के। कैसेट का नाम है जाट जाटनी। सब धर के ध्यान सुनो भाई, एक किस्सा नया सुनाता हूँ। सब धर के ध्यान सुनो भाई, एक किस्सा नया सुनाता हूँ। पंचु फैसला किया शंकर ने, गा के तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार महासती पार्वती और शिव शंकर जी जाए रहे, और मृत्यु लोक के बारे में गोरा को नाथ बताए रहे। मेरे बंधुओं, एक बार शंकर भगवान और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत से ऊपर विचार कर रहे थे, और विचार में यह आया कि चलो पार्वती मृत्यु लोक की तरफ घूमते हैं। कैलाश पर्वत से उतर करके शंकर भगवान और पार्वती मृत्यु लोक में आए। अब मृत्यु लोक में जब घूम रहे हैं इस पृथ्वी पर, और इस मृत्यु लोक की बात सुनो भैया। नेताओं का देश में हुआ अधिक निर्माण, चरित्रवान इंसान का तो मालिक है भगवान। आज इस भारत देश के अंदर कोई महान चरित्र से इंसान रहता है, उसकी रक्षा केवल भगवान करते हैं। क्योंकि भारत में तो नेताओं का इतना बड़ा भारी निर्माण हो चुका है कि नेताओं के बजाय और धरती पर दूसरी बात ही नहीं है। भारत देश का पैसा है तो नेताओं के पास, भारत देश की इज्जत है तो नेताओं के हाथ में। और नेता कैसे कैसे हो रहे हैं। रतन कभी अफसोस यही दिल में आता है, और चरित्रहीनता से देश रसातल को जाता है। न्याय को निगलती है रिश्वत, उम्र को खाता है फिकर। रिश्वत जहां होगी न्याय नहीं होगा, और जहां फिकर होगा उम्र नहीं होगी। न्याय को निगलता है रिश्वत, उम्र को करता है फिकर। रोजी को निगलता है झूठ, देख लो संसार में। सदाचार को अभिमान खाता, बुद्धि को खाता है क्रोध। और जुल्म को निगलता है न्याय राजा के दरबार में। खाती है बदी को नेकी, और बला को बलिदान खाता। पाप को परिश्चित खाता धर्म के व्यवहार में। ऐसा सोच करके पार्वती और शंकर भगवान चले जा रहे थे, तो मेरे बंधुओं आगे क्या देखा कि एक जिसको अथाई बोलते हैं, जिसको पंचों की चौपाल बोलते हैं, ऐसी वो अथाई की जगह मिली। और भैया जब पंचों की जगह मिली तो शंकर भगवान ने उस पंचों की चबूतरे को सिर झुकाया। सिर झुकाया तो पार्वती कहने लगी, हरे प्रभु मोए पूरा भेद बताओ, तुमने कैसे शीश झुकायो। पार्वती बोली, महाराज आपने इस स्थान के लिए सिर झुकाया है, क्या ये स्थान क्या है? प्रभु मोए पूरा भेद बताओ, तुमने कैसे शीश झुकायो। हाथ जोड़कर गौरा बोली, सुनो नाथ मेरी वाणी है।
कहती है कि महाराज इस स्थान के लिए, इस चौपाल के लिए और इस पंच अथाई के लिए आपने शीश झुकाया है, क्या है इस चबूतरे में? भोलानाथ कहने लगे गौरा तू नहीं जानती और आप लोग जानते हैं। नारी के बारे में भक्तों ने कहा है कि नार नहीं नौरंगी है, नारी नौरंग की होती है। 3 आदमी बैठ करके नारी के बारे में विचार कर रहे थे। एक आदमी ने कहा कि नारी नहीं नौरंगी है, नारी नौरंग की होती है। दूसरा बोला नौरंगी नहीं सौरंगी है, सौरंग की होती है। तीसरा आदमी बोला नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सौरंगी है। अरे ढके तो दोनों कुल की लाज, ढके नहीं खुद नंगी की नंगी है। चाहे तो दोनों कुल की लाज को ढक दे और चाहे तो दोनों कुल की लाज को उघाड़ दे, नारी वो है। मेरे बंधु आज गौरा हट पड़ गई और भोलानाथ से कहने लगी इस जगह को आपने शीश झुकाया है, इस जगह का कारण बताइए, नहीं मैं नहीं चलूं यहां से आगे, क्यों हटीली जाता है। सुनो भैया, सुन गौरा की बात कहें से वो शंकर समझाई और तुम हु करो प्रणाम सती, इसे कहते पंच अथाई। भोलानाथ कहने लगे पार्वती आप इस जगह के लिए प्रणाम कीजिए, इसको पंचों की अथाई कहते हैं। यही है पंचों का स्थान और जहां पंच होते हैं वहां पर होते हैं भगवान। तू नहीं जानती गोरा, जहां पंचों का स्थान होता है वहां पर भगवान का वास होता है। प्रभु दुख तीनों का हरते, इसके ऊपर बैठ पंच यहां सही न्याय करते। पंच को बड़ा बताते हैं, इसलिए हम तुम सब इसको शीश झुकाते हैं। हे गोरा, इस जगह पर बैठ करके पंच लोग सही फैसला करते हैं, सही न्याय किया करते हैं, इसलिए पंच और ये भगवान का स्थान है। लेकिन गौरा हट पड़ गई और कहने लगी नहीं नहीं बातन में आऊंगी और तुमसे बड़ो न पंच नहीं मैं शीश झुकाऊंगी। भोलानाथ मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूं। अरे पंच क्या तुमसे बड़े हैं? तीनों देवों में तुमको प्रलय काल का ज्ञाता माना जाता है, इसलिए तुमसे बड़े पंच नहीं हो सकते। मैं इस जगह को शीश नहीं झुकाऊंगा। भोलानाथ हंस गए, गौरा तुम्हारी बहुत छोटी बुद्धि है। अरे पंच मुझसे बड़े होते हैं भाई, मैं पंचों में रहता हूं। बात में मत डारो रोरा, पंच बड़े गो होते हैं मान ले बात मेरी गौरा। भोलानाथ बोले गौरा मेरी बात मान ले, पंच मुझसे बड़े होते हैं लेकिन नहीं, कसम तुम्हारे चरणों की खाऊं और जब तक आवे न सभी पंच को ना मैं अजमाऊं। वहीं पर शिव रुक है भोलानाथ तो तुमसे बड़े पंच नहीं हो सकते, मैं तुम्हें शीश झुका सकती हूं, इस जगह को नहीं। भोलानाथ ने बहुत समझाया, लेकिन नारी की जात तो बड़ी हटीली है और आप लोग जानते हैं 4 चीज बड़ी हटीली होती हैं। राज की हट, सरकार है हट पड़ जाए। अब तूफानी को घर ऐसी जगह पे है वहां ना गाड़ी जा सके, ना कार जा सके, ना मोटर जा सके, और सरकार के यूपी सरकार के मन में आ गई तो किसी दिन कहने लगी ये तूफानी के घर को हटाओ। हटा सकते हैं? वैसे हटेगा किस दिन लाइन के नीचे है, कहीं ऐसा ना हो परमात्मा को प्यारा हो जाए। देखिए तो भोलानाथ ने बड़ा बड़ा समझाया लेकिन गौरा नहीं मानी। भोलानाथ कहते हैं पार्वती अगर तुम्हारे दिल में
समझाए से भी नहीं समझ रही हो तो बोलो क्या चाहती हो। कहने लगी है मैं उन पंचों की आजमाइश करना चाहती हूँ। वो कैसे पंच हैं जो यहाँ बैठ करके सही न्याय करते हैं। अगर सही न्याय वो करके मुझे बता देंगे तो मैं जरूर शीश झुकाऊंगी। बोला नाथ कहने लगे अपने आप को होनी के बीज बो रही हो। चलो एक काम करो, तुम इस पेड़ में चढ़ के बैठ जाओ और मैं तुम्हें सही न्याय करवा के दिखाता हूं। अब पार्वती को बैठा दियो पेड़ में ऊपर भैया, और कहा बोले भोलानाथ कि जब तक मैं लौट करके ना आ जाऊं तब तक इस पेड़ में बैठे रहना और इस पेड़ में बैठी बैठी देखते रहना कि देखो कैसा पंच फैसला करते हैं। तो मेरे दोस्तों रामवीर भैया अब का भयो देखो। भोलानाथ बोले हरे गोरा सुन बात हमारी रे, गोरा सुन बात हमारी। गोरा सुन बात हमारी रे, गोरा सुन बात हमारी। अब देखो खेले अगारी मेरे भैया, देखो खेला अगारी, देखो खेल है अगारी। भोलानाथ बोले गोरा मेरी बात सुनो, और इस पेड़ पे चढ़ के गोरा को बैठा दिया। और भोलानाथ बोले अब तू देखती रहना आगे आगे क्या खेल होता है। तो भैया सुनो अब का भयो। वेश बदल के तुम बैठो मैं इसी गांव में जाता हूँ, और पंच बड़े कैसे होते हैं तुमको खेल दिखाता हूँ। और सुनो भैया अब भोलानाथ पार्वती को पेड़ में बैठा करके वहां से चल देते हैं। तो पास में ही जो गांव था उस गांव में पहुंचे। भगवान की माया को कोई जान नहीं सकता। इंसान की बहुत छोटी बुद्धि है, जो ऐसे परमपिता परमात्मा के भेद को जानना चाहता है नहीं जान सकते। सुनो उसी गांव में एक जाटनी पति पतिव्रता नारी थी। इस गांव में जाटों का गांव था और एक जाटनी बहुत पतिव्रता औरत थी। उसी गांव में एक जाटनी बड़ी पतिव्रता नारी थी, और भेष बदल के उसके घर में पहुंच गए त्रिपुरारी। आज भोलानाथ उस गांव में पहुंचे। एक जाटनी बड़ी पतिव्रता सच्ची पति की भक्ति करने वाली थी। उसका जाट घर पे नहीं था, जाट खेत पे काम करने के लिए गया था। और जाटनी साहब बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छे चाल चलन वाली, अतिथि की सेवा करने वाली, पति की सेवा करने वाली, ऐसी जाटनी के घर में शंकर भगवान बबर गए। और बबरे कैसे बन के जाट गए शिव शंकर। ऐसे नहीं गए, जो जाटनी का जो जाट था उस जाट का रूप धर लिया शंकर भगवान ने। अब भैया एक बात बताओ मुन्ना लाल जी, अब भगवान काऊ को रूप धरे तो कोई पहचान सके? अरे बहरूपी आई ना पहचाने जाए तो भगवान का पहचानो जाए को। शंकर भगवान ने जाटनी को जो पति जाट हो वह जाट को रूप धर लियो, और जाटनी की पाखर में किवार खोल के चूल्हे के पास जाए पहुंचे। बन के जाट गए शिव शंकर, और नहीं जाटनी पहचानी। करो पति इतना न तुरंत जाने धर दियो तातो पानी। अरे कर रही भोजन की तैयारी, देखिए भोलानाथ जाट बन गए। अब जाटनी पे नहीं पहचाने,
जब भोलानाथ संग जाट बन के घर में घुसे, सोई किवारें खोल के जैसे अंदर आए, जाटनी ने अपने पति को प्रणाम किया, क्योंकि पतिव्रता औरत थी ना। और ऐसी औरत बहुत है भारत देश में जो पति को 5-5 पन्हा रोज मारते, लेकिन जाटनी बड़ी पतिव्रता थी। और अपने पति को जब देखा है, न पहचानो कि और कछु है कि पति को ट्रांसफर है के आ गए कहूं थे, सोई जाट जानो। और पति के चरण छुए और खड़ी हो गई। और खड़ी होने के बाद कहने लगी, आओ महाराज, आओ पतिदेव, तुम खेत में काम करने के लिए गए, अरे गर्मी पड़ रही, अच्छा रहे तुम आ गए। शंकर भगवान मनी मन में हंस रहे कि देखो बैयर तो पेड़ पे बैठी है पार्वती तो, और बहुन को घाटो ना है, सो जाटनी बड़ी मोटी ताजा। अब क्या भयो, भोजन कराया है अपने पति को और कहने लगी तुम बड़े थक गए हो ना। अब देखो कहा बने, अरे करके भोजन त्यार जाटनी आंगन खाट बिछाए रही है। ओहो कैसो समय आए गए है। जाटनी बोली, पति देव बड़े हारे थके आए हो। आंगन में दामन कर्री करके खाट बिछाई, और खाट पे होवे जो कछु होवे तो। करके भोजन त्यार जाटनी आंगन खाट बिछाए लइए। और करके प्यार बीज नाते फिर भोजन रही जिमाई है। अति भारी हो सेवा कर रही अति भारी, सुनियो कथा अगारी। भोजन कराया है अपने पति को और आंगन में कर रही सी दामन की खाट बिछाई दी है जाटनी ने। और कहने लगी तुम बड़े हारे थके हो, चलो सो जाओ। अरे तुम आराम करो खाट पे, मैं बीज ना लेकर के तुम्हारी हवा करूंगी, ब्यार करूंगी, तुम बड़े थक गए हो। शंकर भगवान ने सोची रहे ऐसी सेवा तो कभी पार्वती ने नहीं करी, सो लंबे है के खाट में। और जाटनी पायतन में बैठ करके हवा कर रही है पंचो। क्यों कि मेरे इस भारत देश का ये संविधान रहा है और ये भारत देश की रीति रही है। मेरे भारत देश की नारियां हर हमेशा पतिव्रता होती आई हैं, होती रहेंगी। पतिव्रत धर्म के आचरण में पलने वाली मेरे भारत देश की माता बहनें सदा पतियों की सेवा करती आई है। और जिन्होंने पतियों की सेवा करी है, भगवान को उनके घर आना पड़ा है। माता अनुसुईया को देखो, सती सावित्री को देखो, दमयंती रानी को देखो, कितनी हजारों का नाम है मेरे भारत देश की। तो सुनो भैया, सेवा करे जाटनी भारी और समझ के अपनो पति है, ऐसी मेरे देश की सती है। वो मेरे देश की सती है, मेरे देश की सती है। पति है ऐसी मेरे देश की सती है, वो मेरे देश की सती है, वो मेरे देश की सती है। अब देखो क्या भयो, भोजन करवा पतिव्रता ने तीनी खाट बिछाई है। तरी बिछाए गई निज खटिया पे, दीनी देखो लगाई है। और ठंडो ठंडो पानी पति को हाथन रही पिवाई है। अपनो ही पति जान शंभु के चरण न रही दवाई है। तो भैया सुनो, अब तो पायतन में बैठ गई है और भोलानाथ के पावन ने दबाई रही है। लेकिन बंधुओं, घंटा 2 घंटा बीत गए। अब सुनो पंचचित लाई है। अरे आ गई नींद
सोए गए पंचो भोलानाथ जती है, जी मेरे देश की सती है, वो मेरे देश की सती है, ऐसी देश की सती है। ओ भैया अब सुनो, ऐसी पतिव्रता नारी जो पत के प्रेम में मोह गई, जा खटिया पे भोला सोए रहे, वाई खाट पे सोए गई। अरे इसमें कोई दोष नहीं, भोलेनाथ की बात का जाटनी को पता नहीं था। जब तक सेवा करी, जब तक करी, और जब भोलानाथ सोए गए, सोए क्या है वो देख रहे थे इस चरित्र को। भोलानाथ आंख मीच के चुप लगाए गए। सो जाटनी ने सोचा कि पति सोए गए, सो जाटनी भी बीज ना हाथ में ते धर के ताई खाट पे सोए गई। ओहो, अब का भयो उत बात देख रही भोला की। कौन? पार्वती पेड़ में बैठी है वहां पंचथाई पे। उत बात देख रही भोला की, गोरा को सोच भयो भारो, और नाय पतो वा पार्वती को शंकर बनी गयो घरवारो। अब देखो का भयो लाला श्यामवीर, हर देश की सती है, मेरे देश की सती है, वो मेरे देश की सती है, मेरे देश की सती है। अब तो भोलानाथ सोए गए खाट पे। सो जाटनी ने घनी देर तो हवा करी, और हवा करने के बाद में ऐसो भयो शंकर भगवान आंख मीच के सोए गए। सो जाटनी जब तक हवा करी तब तक तो करती रही, फिर जाटनी भी ताई खाट पे सोए गई। आधा घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा बीतो। इतने में सो जाट जो असली जाट हो सो खेत में सो काम करके आए गए, और तैसे ही किवाड़ खोल के बाखर में धस्यो। देखा आंगन में खाट बिछ रही है, और जाटनी का संडा लेके पड़ी है। जाट ने सोची रहे तूफानी, या रांड ने तो आज पल्ले कर दी और गांव में नाक ही कटाई दे। अरे चोरे में सो रही है लेके। अरे करके है कहम खेत से भैया, असली जाट गयो रे घर आए। हो करके काम खेत पे से तब असली जाट गयो रे घर आए। और जैसे पाम धरो पोरी में, जाट के तुरंत नजर पर जाए। क्या देखा उस असली जाट ने? कोई मर्द सोए हो खाट पे, संगो जाटनी लई रे सुबाह। गहर मर्द संग सोवत देखी, तन में तुरंत आग लग जाए। ओ भैया, जैसे जाटनी को कोई गैर मर्द के संग में सोते हुए देखा, आग लग गई। क्यों? दुनिया 3 चीज पे मरती है, जोरू जर और जमीन। दुनिया 3 चीज पे मरती है, जोरू जर और जमीन। जोरू जर और जमीन, जोरू जर और जमीन। दुनिया 3 चीज पे लड़ती है, जोरू जर और जमीन। देखो, जब जाट ने ये देखा कि कई गैर मर्द लेकर के पर ये जाटनी, आग लग गई शरीर में। कहा सोच रहे हो? गैर मर्द के सो मत देखी, तन में तुरंत आग लग जाए। और यह दारी है अब ना छोड़ू, यह ने दही नाक कटवाए।
कछु हत नहीं। घर में ढूंढ रहे हो कोई फरसा मिल जाए तो सारे काट दूं, बल्लम मिल जाए तो सारे में घुसेड़ दूं, पर भगवान को उद भोलानाथ की माया सो कोई हथियार हाथ में न आयो। बल्लम फरसा ढूंढ रहे हो जो कछु मिलो हत नहीं। जे तलवार आज मुझ होती दोनों को दी तो शीश उड़ाए। एक मन ऐसी आवे बाहर जाऊं मैं कटारी खाए। एक मन आवे इन दो उन कुआ में तो देख गिराए। मोए दुखावे पतवरताई पीछे दे लियो यार सुवा। अब देखिए जाट क्या सोच रहा है। जाटनी और शंकर भगवान एक खाट पे सोरे कभी दर बदला ले लेके आनंद की जड़ सदा हरी है रही है। तो सुनो भैया यहाँ से आगे अब क्या होगा। पंचोसलियों ध्यान लगाए। मुरलीधर को दियो जयकारो और कौशिक को दियो पलटाए। शंकर भगवान की। तो देखिए दोस्तों लाला कैसे सुनने वाले हमारे प्रेमी सज्जनों, ये जो हम किस्सा जाट जाटनी का आप लोगों को सुना रहे हैं इसमें बड़े न्याय और धर्म की बात है और मनोरंजन भी है। तो देखिए अब जाट ने सो देखा सो आग लग रही है शरीर में, पचकच बने ना है। तमाम बाखर में ढूंढ तो डोलो। अच्छो जोरदार हमारे रामवीर तूफानी मिलाऊ लंबा पूरा जवान था। सो कछु बल्लम फरसा बिंदु कट्टा हथियार हाथ नहीं परो। सो एक मन में जाट के आवे तो ससुर ने बस्ती बारे ने बुलाया कि घर में आग लगा दे, 2 जने जर के मर जाएंगे। लेकिन भैया अब जाट सोच रहे हो कि सो तो ये रहे पर मैं क्या करूं। तो कहा सोच रहे हो मन में बिगाड़े भैया। एक मन में ऐसी आ रही है कि त्रिया के पीछे दशरथ ने दिए राम निकारी। जो कुछ किया है संसार में उन औरतों ने किया है। त्रिया के पीछे दशरथ ने दिए राम निकारी और त्रिया के पीछे बढ़ गई कौरव दल बीमारी। त्रिया के पीछे मारो बाली बलधारी और त्रिया के पीछे लंकारी। अरे भैया इनसे बचो। और जो त्रिया से नाय बचो है वो घोटू घोटू कीच में धसो है। ये सोचो आज जाट खड़ा होकर के सोच रहा है बिगाड़े भैया या ठगनी ने ठाट। बिगाड़े भैया या ठगनी ने ठाट। क्या बात है बेटे। देख देख सोते ने जरी रहो मन ही मन में जाट। बिगाड़े भैया या ठगनी ने ठाट। का भयो अब जाट सोच रहो मन अपने में दूध पिलाए दियो सुस्से को। जाट सोच रहा मन अपने में दूध पिलाए दियो सुस्से को। आंखों से ना देखो जावे रोक सको ना गुस्से को। जाट सोच रहा मन अपने में दूध पिलाओ सुस्से को और आंखों से ना देखो जावे रोक सको ना गुस्से को। का भयो पार्टी पकड़ जाटी असली ने औंधी कर दे खाट। बिगाड़े भैया या ठगनी ने ठाट। क्या करो रामवीर। पार्टी पकड़ जाटी असली ने औंधी कर दे खाट। बिगाड़े भैया या बैरन ने ठाट। और कछु तो नाय बन्यो असली जाट पे हथियार कछु हाथ नाय परियो सो खाट के नजीक चलो गयो और तक खाट पे 2 जने सोए ताकि पाटी पकड़ के 100 ऊंधी कर दे।
खाट औंधी है गई ही। भोलानाथ मनी मन में हंस रहे के कबाड़ो तो है गए हो, पर देखो का बनेगो। जब खाट करी औंधी एकदम एक जाट खड़ो है आंगन में। खाट जब औंधी वही, इधर जाटनी जग गई, इधर भोलानाथ जो जाट बन रहे थे वो जग गए। जग करके देखा एक दूसरा जाट आंगन में खड़ो है। जाटनी ने इधर देखा तो वही जाट है, और इधर वाला देखा तो वही जाट है। हाय हाय बड़ो चक्कर पड़ गया लाला। जब खाट करी औंधी एकदम एक जाट खड़ो है आंगन में। दो जाट देख के घबरा गई, शंकर हंस रहे मन ही मन में। जाटनी को पानी है गो लाला। सोच रही है रे भगवान, दोनों जाट एक ही रूप में है। इधर को देखे तो वो पति दिखे और इधर को देखे तो वो पति दिखे। तो जाटनी को पानी है गयो कि इन दोनों ने समझौता कर लियो तो तू नहीं बचे। अगर ये समझौता वो कर लेंगे तो तेरी मुश्किल आई गई। देखो जब खाट करी औंधी एकदम एक जाट खड़ो है आंगन में। दो जाट देख के घबराए गई, शंकर हंस गए मन ही मन में। और कहा सोच रही है जाटनी, मैं तो पत के ढिंग सोए रही। सोच रही है कि मैं तो अपने पति के पास में सोए रही थी। मैं तो पत के ढिंग सोए रही, जाकू माँ बाप ने ब्याही। जाट दूसरो भी ऐसो अब देखो जाटनी घबराई। कैसे पार परे तूफानी, कैसे पार परे तूफानी। एक बहु दो जाट बिगाड़े भैया या ठगनी ने ठाट। बिगाड़े भैया या ठगनी जाटनी के पसीना आएगा। हो भगवान, अगर इनने समझौता कर ले तो तेरो सत्यानाश है जाएगा। वो कहा अरे मैं उस पति के पास में सो रही थी जिसको माँ बाप ने ब्याही। न्यू पता ना है माँ बापन को ब्याही जो तो अपने सूचना केंद्र लेके दूर ही ठाड़ो है। ये तो दूसरों ही संडा हाथ मार रहे हो। पर कैसे करे, इधर देखे तो जाट, इधर देखे तो जाट। अब है गए 16 दुनिया 8। का भाई लाला सामने देखो, एक बहू दो चौधरी रे भैया। एक बहू दो चौधरी, अब खेचा तानी होए घबराए गई है जाटनी। अब खेचा तानी होए घबराए गई है जाटनी। इधर से जाट असली जाट अड़ रहा है के परों के सारे उल्लू के पट्टे तू कौन है। शंकर भगवान बोले के सारे उल्लू के पट्टे तू कौन है। बाने कही के जाटनी मेरी। शंकर भगवान बोले उल्लू के पट्टे हमारी नींद और खराब कर दे सारे। आका हाथ गए तुम डुप्लीकेट। जाटनी बीच में खड़ी है तूफानी बेटे। इधर से एक हाथ जाटनी को जाट ने पकड़ रखो है और एक हाथ शंकर भगवान ने पकड़ रखो तो खेचा तानी है रही। सुनो भैया, एक बहू दो चौधरी, ओहो एक बहू
जातानी हो ये घबराए गई है जाटनी। अब सुनो भैया, असली न्यो असली जाट न्यो कह रहे हो, असली जाट न्यो कह रहे हो, तू कौन कहाँ ते आए गयो तू। असली जाट न्यो कह रहे हो, तू कौन कहाँ ते आए गयो। मेरी लइए मेरी लइए मेरी लइए बहू बहकाए, मुश्किल है रही डांटनी, मेरी लइए बहू बहकाए। अरे असली जाट कह रहे हो कि तू कौन है वो सारे, मेरी बहू बहका रही है, वो डांटनी मुश्किल है रही है, तेरे ही माँ भग रही है, ऐसी प्रेम की डोरी बांध दी, ऐसो कौन सो रसगुल्ला खवाई दियो तेने याकू, तेरी तेरी कह रही है, मेरी नहीं कह रही। कह रहे हो मेरी लई है बहू बहकाए, मुश्किल है रही डांटनी, अब खेचा ताहनी हो घबराए गई है जाटनी। इतनी बात जब असली जाट की सुनी तो शंकर भगवान बोले उससे बात करनी सारे थाने बंद कराए दूंगा, देखो कैसो कब्जा कर रहे हो। और हुआ पंचन की अथाई पे पेड़ में बैठी बैठी सीताराम को नाम ले रही है, पार्वती ने सोची कैसे लगे कि रहो सो गयो हुए। सुनो भैया, शंकर शंकर यूं कड़क के कह रहे हो, भोलानाथ अकड़ी के बोल रहे हो, तू काये कुपिट वे डोल रहे हो, तू काये अरे भोलानाथ बोले काये कुपिट वे को डोल रहे हो सारे, मेरे घर में आकर मेरी बहू पे धोस जमा रहे, आयो कहां थे तू। शंकर यूं अकड़ के बोल रहे हो, ओ भैया जाके हाथ में लाठी हुए भैंस भाई की होती बताइए। शंकर यूं अकड़ी के बोल रहे हो, सारे काहे कुपिट में डोल रहे हो, तेरी दंगो कसक मिटाए लेवे तू आयो जाटनी, तेरी दंगो कसक मिटाए ओ लेवे तू आयो जाटनी, तेरी दंगो कसक मिटाए। देखो अब का भयो, झगड़ा दोनों में बढ़ी गयो, लठिया ले शंकर चढ़ी गयो, सारे ऐसे नहीं माने को। अब हाले भोलानाथ ने जाटनी से कही है, जाटनी ससुर की मेरे लट्ठे लाइयो भीतर दे। जाटनी ने भी लठ भोलानाथ को लाई के दे, जो कि सोए रही ने वहां के साथ में तो अटैच होने से करंट बन गए। देखो झगड़ा दोनों में बढ़ी गयो, लठिया ले शंकर चल, अब खेचा तानी हो घबराए गई है जाटनी, वो खेचा तानी हो घबराए गई है जाटनी। बड़ो भारी झगड़ा है। जाट असली तो भाई वो भी सही बात पे है। अब जाटनी कह रही है कि ई पीछे आयो, पहले तो जे आयो, सो असली तो जे है। सो शंकर भगवान बोले जाटनी ते के ससुर की ई का माने ऐसे मेरी लठिया लाइयो। सो जाटनी ने भी भीतर से लठ ला के शंकर भगवान को दे दियो। असली जाट ने सोच लई मन में कि हे भगवान, अब मोह बहू मिलनी मुश्किल है, अब नहीं मिलेगी। एक बगल को ठाड़ो है वो भाई ऐसो क्यों करे है भाई, तेरो कछु तू कोई भूत बलाए के जिंद है कि कहा बीमारी है। अरे कछु तेरो भाई कछु लेनो हो सो तू ले जा, पर जाटनी है तो छोड़ जा। लेकिन का भयो पंचो,
अरे जर जोरू और जमीन पे लड़ते आए हैं, बीच में जाटनी ठाड़ी है, एक हाथ शंकर भगवान के हाथ में है और एक हाथ असली जाट के हाथ में है। बड़ो लंबो झगड़ा फैल गयो, रोरारार मचने लगी। कैसे? दोनों में लड़ाई बढ़ गई, रेखे जतानी सी है रही, ओहो रेखे जतानी सी है रही। तो मोहल्ला वाले सब लोग अपने अपने मकानों की छतों पे चढ़ गए और खड़े होकर के देखने लगे। भेरे है गए लोग लुगाई, भेरे है गए लोग लुगाई, बिचारी जाटनी की आफत आई। और जाटनी की जब आफत आई तो जाटनी ने कहा करो भैया, जो भाग छत में चढ़ गई, रेखे जतानी सी है रही, ओहो रेखे जतानी सी है रही। दोनों में लड़ाई, दोनों में लड़ाई, जाटन में लड़ाई बढ़ गई, रेखे जतानी सी है रही, ओहो रेखे जतानी सी है रही। छुड़ा के मकान की छत पे चली गई लाला रामदीप और छत पे चढ़ के और कहा बोली, सारे शहर ने मतो उपायो। जाटनी ने हल्ला ठोक दिया कि भैया जाटनी एक और जाट दो हैं, गांव सोए रहे, अरे मेरी जाने तो बचाओ, काऊ तरह से ऐसे हल्ला मचाओ। सब लोग इकट्ठे हो गए। गांव वाले आदमी ने आके देखे जाटनी एक और जाट दो है। अरे सारे गांव वाले बस जाट रोज देखते गांव को रहबे मारो, लेकिन नहीं पहचान रहे कि जाट असली ये है कि जे है। गांव वाले ने जाटनी बोली कि भैया कैसे मेरी जान बचा दो। एक आदमी गांव में तो बोलो ऐसा करो, जाटनी 6-6 महीना रख दो। जाटनी बोली ना 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 ऐसा मत कर दीजो, या के बजाय तो वो जानते ही मार दो। और ये बताओ भैया कि खीर के दुश्मन बामन, खीर के दुश्मन बामन, घी दूध के दुश्मन गुर्जर और बैयर को दुश्मन जाट, कैसे बताया है? सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे हैं ऐसा करो, सारे शहर ने मतो उपायो, सारे शहर ने मतो उपायो, बस्ती के सब पंच बुलाओ। गांव वालों ने विचार किया कि बस्ती में जो पंच हैं, जो फैसला करते रहते हैं, उन पंचों को बुलाओ। सब गांव की भीड़ सी कर गई रे, तानी सी है रही, आय हाय रेखे जतानी सी है रही। दोनों में लड़ाई बढ़ गई, रेखे जतानी सी है रही। सारे गांव वालों ने एक सलाह मिलाई कि एक काम करो भाई, जो इस बस्ती में जो पंच लोग हैं, जो फैसला किया करते हैं, उन पंचों को बुलाओ। सारे पंच लोग बुलाए गए। पंच जब आए तो पंचों ने ये माहौल देखा तो पंच बड़े घबरा गए कि इसका फैसला कैसे होगा। सारे पंच गए घबराई, कैसे होएगा फैसला भाई, कैसे? हेरे बूढ़े बड़े मर्द के सिर पे
हो बूढ़े बड़े मर्द के सिर पे और अब पगड़ी लीली ना चाहिए। बूढ़ा आदमी नीले रंग की पगड़ी बांधेगा शोभा नहीं देगा, बूढ़े आदमी को सफेद रंग की पगड़ी बांधनी चाहिए। बूढ़े बड़े मर्द के सिर पे पगड़ी लीली ना चाहिए, मेले में नाचन हारी घोड़ी चमकीली ना चाहिए। मेले में नाचन हारी घोड़ी चमकीली ना चाहिए। मेले में चमकीली घोड़ी को ले जाओगे लात मारेगी, दुनिया को मारेगी। सुनो भैया, हेरे मर्द नसीला हो बेशक हो, मर्द अगर नशेबाजी करता हो रहा है तो दिख जाएगा, और उस मर्द की औरत भी अगर नशेबाजी करने लग गई तो मामला खराब हो जाएगा। ये मर्द नशीला हो बेशक पर त्रिया नशीली ना चाहिए। अरे घोड़ी के असवार की लोगों धोती ढीली ना चाहिए। और सुनो 4 लाइन, 5 आदमी में बोलने वाले की जुबान खोटी ना चाहिए। अरे नई उम्र और पतले छोरा के घर बहु मोटी ना चाहिए। और सुनो, सरकारी वकील की लोगों बुद्धि छोटी ना चाहिए। और कुश्ती करने वाले की पंचो नरम लंगोटी ना चाहिए। अपनी अपनी बात कहे सब नहीं समझ में आवे, और चक्कर में पड़ गए कि भैया ना फैसला हुए। पंचों से मोई एक जगह पह कर दो, भाई एक जने को दे दो कोई से कोई हो। कहे जाटनी पंचों से मोई एक जाट कह कर दो, कोई पंच कह दोनों को तुम खड़े नीर में कर दो। सारे पंच बोले कि भाई ऐसो करो, इनको दोनों जाटों को गंगा के जल में खड़ा कर दो, गंगा की कसम से आप ही बता देंगे। जाट ने बोली गंगा में कर दो चाहे जमुना में कर दो, पर दे दी जो एक जने को शामिल कर दे तो खराब है जाएगा काम। लेकिन भैया सारे पंचों ने ये विचार किया कि फैसला तो वहीं होगा। कहां? जहां पंचों की अथाई है, जहां पंचों की चौपाल है। अब वहां आ गए और पंच कहे समझाए, और पंच कहे समझाए कि दोनों और जाटस नोचित लाए फैसला करते हैं, फैसला करते हैं, फैसला करते हैं। लेकिन सुनो, पंच फैसला करने के लिए गांव के सारे लोग और सारे पंच वहां जगह पे आ गए जहां वो अथाई थी और पेड़ में बैठी हुई थी पार्वती। पार्वती सोची कि आ तो जरूर रहे, पर वो तो नजर ही नहीं पड़ रहे। पार्वती को का पतों को ट्रांसफर है, बदल रहे। कैसे पंच फैसला हुआ? एक बूढ़ा पंच था, वो बूढ़े पंच ने कहा, अरे कच्चे घड़े के अंदर जाटो 7 बार जो घुस जाएगा, और पंच फैसला यही हमारा वही जाट नहीं ले जाएगा। बूढ़े पंच ने फैसला सुनाया। कुम्हार के घर से कच्चा घड़ा मंगाया और बूढ़े पंच ने कहा भाई जो हमारा जाट था वो 10 बार इस घड़े के अंदर घुस जाता था। पहले जो इस घड़े के अंदर 10 बार घुसेगा और घड़े से बाहर निकलेगा उसको जाट नहीं मिलेगी। यह बात सुन के असली जाट तो माथे के हाथ लगाए के बैठ गए, जाट नहीं गई हाथ। लेकिन पंचों की बात गहरी थी।
असली जात सोच रहे हो मन में, गई हाथ से घरवारी, कैसे घुसूं घड़ा के अंदर, कम खती आई गई भारी। लेकिन भोलानाथ ने क्या कहा? भोलानाथ कहे पंचन से 20 बार में घुस जाऊंगा, 100 बार घुसूं और निकलूं, मैं ही जाट नहीं ले जाऊंगा। बंधुओं, जब पंचों ने यह फैसला किया कि जो जाट 10 बार घड़े के अंदर घुसेगा, 10 बार बाहर निकलेगा, उसी को जाट नहीं मिलेगी। ऐसा कह करके भोलानाथ कहने लगे कि भाई तुम 10 बार की कहते हो, मैं 100 बार घुस जाऊंगा और 100 बार बाहर निकल जाऊं। पंच लोग जान गए कि जे ही नकली है, नहीं क्यों आदमी पे घड़ा में घुस हो जाएगा। अच्छा कहने लगे ठीक है, अगर तू घड़े के अंदर घुसेगा और निकलेगा तो जाटनी तुझे मिलेगी। सो कहा बात भयो। अरे भोलेनाथ, अरे भोलानाथ घड़ा में घुस गए, होरे ऊपर से माटी धर दी, हुई ये जाटनी खुशी के मेरी बात पंच ने कर दी। देखो लोगों, भोलानाथ घड़े के अंदर धड़ाक घुस गए, और जैसे भोलानाथ घड़े के अंदर घुसे तो पंचों ने गीली माटी रख दी। अब भोलानाथ घड़े के अंदर हो गए। पंच बोले अरे गड्ढा खोद गाड़ दो इसको गड्ढा खोद करके घड़े समेत गाड़ दो। और जब गाड़ने का नंबर आया तो गौरा पेड़ से नीचे उतरी और कहने लगी ना भाई पंचों ऐसा मत करो, अरे ये तो मेरे शंकर भगवान है, मैं पार्वती हूँ, हम पंचों का न्याय देखना चाहते थे। ऐसा सोच करके मिट्टी को हटाया, भोलानाथ घड़े से बाहर निकले। मेरे सज्जनों, आज भोलानाथ ने दर्शन दिए सभी पंचों को, हेरे दर्शन दिए सभी पंचों